नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा का डिजिटल प्लेटफॉर्म NSD टाइम्स और मेरी मौजूदगी इस समय चंदौली जनपद के चाहनिया ब्लॉक स्थित मौहर कलां ग्राम सभा में है। आज जिस खबर को लेकर के मैं आप सबके सामने उपस्थित हूं, इस खबर को सुन करके और देख करके आप भी ताज्जुब खाएंगे कि आखिर ये चीजें हुई तो किस प्रकार से हुई। मेरे ठीक पीछे हाथों में अपने आधार कार्ड और अपने राशन कार्ड लिए खड़े हुए जो शख्स आपको दिख रहे हैं, ये हमारे कैमरे में तो जीवित हैं, लेकिन राशन कार्ड आप जो इनके हाथों में देख रहे हैं, ये पिछले महीने इन्हीं कार्डों पर राशन उठाते हैं और इस महीने जब ये अपने कोटेदार के पास राशन लेने के लिए जाते हैं तो इन लोगों से कहा जाता है कि आपका राशन कार्ड में से नाम जो है कट गया है। राशन कार्ड कटने का कारण जब ये लोग जानने का प्रयास करते हैं तो ये सभी लोग जो आपको 9 की संख्या में सामने दिख रहे हैं, ये बुजुर्ग जो दिख रहे हैं, इन बुजुर्गों का राशन कार्ड का नंबर जब राशन कार्ड की वेबसाइट पे डेटाबेस पे जब डाला जाता है तो उसमें यह दिखाया जाता है कि इस व्यक्ति का नाम पूर्व में भी रजिस्टर्ड है जो मृतक दिखा रहा है। अब ये सोचने वाली बात है कि जो पिछले महीने ये लोगों ने राशन उठाया, इस महीने जब वो राशन कार्ड लेने के लिए पहुंचे तो आखिर उनको मृतक किस प्रकार से दिखा दिया गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी चीजें ये है कि इसी तरीके की एक खबर हमारे ही चैनल ने अभी कुछ दिन पहले उठाया था, उसमें तमाम प्रकार की बातें निकल करके यहाँ के सप्लाई इंस्पेक्टर महोदया के द्वारा और जो कार्मिक हैं वहां पे उन लोगों के द्वारा आया था कि हम गरीब लोगों के पास नहीं पहुंचते बल्कि धनाढ्य और अमीर लोगों के पास पहुंचते हैं और उनकी बातें उठाने का काम करते हैं। तो आज मैं उस सप्लाई इंस्पेक्टर महोदया को और उस सकड़िया तहसील में तैनात उस कार्मिक लोगों के पास इन गरीब लोगों की बात पहुंचाने का काम कर रहा हूं कि आखिर इनके साथ इस तरीके की दुर्भाग्यपूर्ण चीजें किस प्रकार से हो गई, किसकी गलती का खामियाजा ये गांव के तकरीबन 9 से लेकर के 42 ऐसे नाम इन्हीं परिवार के लोगों का नाम जो है कि राशन कार्ड से काट दिया गया। अब ये तो राशन कार्ड का विभाग बताएगा। बहरहाल हम आप ही लोगों के शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं कि आप लोग जब आप लोगों का नाम काटा गया तो आप लोग कहाँ गए और कैसे आपको पता चला कि आपका नाम आपको जो है कि मृतक दिखा दिया गया। क्या नाम है आपका? शिवपूजन। शिवपूजन जी, आप पिछले महीने जून में राशन उठाए थे? हाँ। इस बार जब आप राशन लेने के लिए गए तो क्या बोला गया आपको? बोला गया कि हमारा नाम कट गया है। फिर उसके बाद हम गए जो तो जन सेवा केंद्र, वहाँ पर अपना दिखाए ऑनलाइन कराने, तो वहाँ पर मृतक घोषित हुआ। अच्छा, उसके बाद फिर आप लोग आगे कहीं गए? हाँ, गए ली जाए तो नथुआ लगवा हुआ। कहाँ? आप तहसील वगैरह या कहीं गए थे आप लोग अपनी बात रखने के लिए? तो गए ली जाओ वहाँ साहब जो मथेला। हाँ, फिर गए ली जाओ आधार कार्ड जो नथुआ का अपडेट कराओ। तो वहाँ क्या बोले? वो बोले कि 1 हफ्ता के बाद जो चला जाएगा। आपका भी नाम कट गया है जी। किस कारण से कटा है? इसी कारण से कटा साहब कि मृतक हुए, इस कारण से आपका नाम काट दिया गया। आपका क्या नाम है? श्याम बिहारी। श्याम बिहारी जी, राशन पिछले महीने आप उठाए थे? जी। अच्छा, क्या कारण रहा है आपके राशन कार्ड से नाम कटने का? कारण नाम ये तो राशन कार्ड में मृत्यु दिखाया गया, नाम कट गया है। अच्छा, आप मर गए हैं? हाँ। लेकिन आप तो जिंदा दिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें तो खत्म है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जो आपको जिंदा मृत घोषित करके जो है कि उसका लाभ किसी तीसरे या दूसरे को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? उचित करवाई हो और क्या। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, क्या समस्या है? समस्या ये कि राशन कार्ड से नाम काट दिया गया है। अच्छा, आपका भी नाम काटा गया? जी हाँ। आपने प्रयास किया जानने का कि मेरा नाम क्यों काटा गया? बिल्कुल। कहाँ आप? पहले तो राशन कोटेदार द्वारा मालूम हुआ कि भाई आपका नाम काट दिया गया है, कट गया राशन से, तो आप एक बार जाके ऑनलाइन करवाइए फिर से। हमें चलो भाई ठीक है, हो गया होगा बाई चांस मिस्टेक। तो जन सेवा केंद्र गया मैं, ऑनलाइन करवाने के लिए, तो नाम ले ही नहीं रहा है। वहाँ पे लिख के आ रहा है कंप्यूटर पे कि भाई आपको मृत्यु दिखाया गया है, तो आपका ऑनलाइन नहीं होगा। ठीक है, जब ये हो गई तो उसके बाद हम लोग फिर सकड़िया गए। वो जन सेवा वाला बोला कि भाई आप सकड़िया जाओ जी। तो सकड़िया गए तो वहाँ मतलब सप्लाई इंस्पेक्टर मैडम है और अपने कर्मचारी को बुलाई, उनसे पूछी। कौन है सप्लाई इंस्पेक्टर महोदया? ममता सिंह। अच्छा, तो वो अपना कोई ऑपरेटर है उसको बुलाई, भाई ऐसा क्यों हुआ? ऑपरेटर कौन थे? शिवा। अच्छा, फिर तो शिवा बोल रहे हैं कि भाई सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से ऐसा हो गया है। अच्छा,
फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी से हो गया, तो आप लोगों को पूछे नहीं कि ये कब तक सही होगा या कैसे होगा, क्या हाँ, कुछ तो बताएं? बोले कि मतलब थोड़ा सा समय लगेगा, आप लोग आइए एप्लीकेशन दीजिए, यही सब हुआ तो हम लोग चले आए। लेकिन हम लोग को जानना ये है कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ। कितने लोगों का नाम कटा है इस तरीके से, कितने लोगों को मृत दिखाया गया है? 9 लोग को मृत दिखाया गया है और बाकी का नाम विस्थापन हुआ है, करीब 40 की संख्या होगी। वो लोग भी आप ही लोगों के परिवार से हैं? जी हाँ, वो सब सारे हम ही लोग के परिवार से हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? श्यामलाल। आपका भी नाम कटा है? हाँ। जो ये नाम कटा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे जो कर्मचारी सप्लाई इंस्पेक्टर हैं यहाँ की और जो कर्मचारी हैं उनको लेकर के, और जो एसडीएम साहब यहाँ के हैं, क्या कहना चाहेंगे उनसे? कहना यही चाहेंगे साहब कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हम लोग जिंदे हैं तो मुर्दे कैसे हो गए। ये तो बड़ा सवाल है आपका कि भाई आप खड़े हैं जिंदा अवस्था में, लेकिन फिर भी आपको मृत दिखा करके आपका राशन कार्ड से नाम काटा जा रहा है। क्या नाम है बाबू जी आपका? कमला। कमला जी, कब से राशन नहीं उठा पा रहे हैं आप? पहले तो मैं उठाता था, लेकिन अब की बारी मैं गया इस महीने में तो बोलते हैं कि राशन कट गया है, आपको नहीं मिलेगा। तो हम गए वहाँ ऑनलाइन कराने, तो सब कहें कि आपका तो मृतक घोषित कर दिया है। क्या नाम है आपका? भैरवनाथ। भैरवनाथ जी, ये आप लिस्ट लिए हैं, आपका नाम इसमें शो कर रहा है। क्या इस बार राशन लेने गए थे तो क्या आपको राशन नहीं मिला? नहीं मिला साहब। क्यों नहीं मिला साहब? हम गईली कोटे दराइन किहन तब वो कहने की तोहार नाम कट गल है, ओकरे बाद तो के राशन ना मिली। फिर हम यहाँ से गली जा तो वो कहनी कि चल जा लोगन सकल डी यहाँ, तो वो गली जा सप्लाई इंस्पेक्टर के, तो वो कहनी कि तू लोगन का व्यवस्था हो जाए, लेकिन समय लग गई। अच्छा, हाँ। तो अब आप लोग इंतजार करेंगे समय लगने का, या कब तक? आप कुछ बताई नहीं वो कि कब तक हो पाएगा? नहीं कहली ना, तो कहनी कि साहब आप कहली हम साहब, हम कहली जितना मंजा साहब पढ़ा लिख ले जा, मैंने बोल ली जा कि हमन का कितना समय करेंगे, इतना पापड़ झेलना पड़ेगा आप लोग को, आपको समय लगेगा। हाँ, तो मंजा कहलिए साहब अभी मंजा आपके सामने जिंदा है जा, तो कैसे मुर्दा हो गई जा। आपका भी नाम मतलब मृत दिखा रहा है? हाँ। जब आप नाम जुड़वा रहे हैं तो उसमें मृत दिखा रहा है? हाँ जी। अच्छा, किसी के पास वो है कागज जिसपे नाम जोड़ते समय आ रहा हो कि क्या उसमें शो कर रहा है? जी साहब, हमारे पास है। जरा दिखाइएगा आप। ये पेपर जो मेरे हाथ में है भैरवनाथ जी का, जब ये राशन में अपना नाम पुनः जुड़वाने के लिए जब जाते हैं तो इसमें एक चीज लिख करके जो आ रहा है, ये है कि ये सदस्य पूर्व में डिलीट किया जा चुका है, जिसका कारण सदस्य की मृत्यु बताया गया है। तो अगर जाहिर सी बात है कि अगर डेटाबेस में अगर ये फीडिंग नहीं की गई होगी तो ऐसे तो डेटाबेस नहीं बताएगा कि व्यक्ति जीवित है और वो मृत हो गया। ये जांच का विषय है। बहरहाल इतनी बड़ी गड़बड़ी राशन सप्लाई में क्यों हो रही है, ये तो विभागीय लोग ही बताएंगे। हम लोग पत्रकार हैं साहब, और जमीन स्तर पे अगर समस्याएं हैं तो उसे दिखाने का काम करते हैं। यदि उस समस्या पे यदि समय रहते अधिकारी ध्यान दे दें तो इस तरीके के गरीबों को इस प्रकार की समस्याओं से झेलना नहीं पड़ेगा। दूसरी चीजें, एक तरफ जहां राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए लोग तमाम प्रकार के जद्दोजहद में लाइन लगा करके नाम जुड़वाते हैं, तो वहीं एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिन लोगों के नाम जुड़े हुए थे वो लोग प्रॉपर वे में राशन पा रहे थे, तो आखिर उन लोगों के नाम किन कारणों से राशन कार्ड से काट दिए गए, और ऐसे 9 लोगों के लिए ऐसी कौन सी मजबूरी या कौन सी जानकारी लोगों को विभाग को मिल गई कि ये मृत हो गए, और उनके नाम पर क्या किया गया है, यह तो विभागीय लोग बताएंगे। दूसरी चीजें ये, महोदया आप हम लोगों से बार बार ये कहती थी कि समस्याएं हम लोग नहीं दिखाते हैं। ये समस्या आपको अगर दिख रही है और इस प्रकार के अगर आपके रहते हुए अगर ये चीजें धरातल पर दिख रही हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप अपने विभाग में किस प्रकार से सक्रिय हैं और किस प्रकार जो ये खामियां नजर आ रही हैं उसको दूर आप किस प्रकार से करेंगे, ये तो आपका निर्णय बताएगा। बहरहाल हम अपने खबरों के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते थे कि ऐसे 9 परिवारों का नाम, 9 लोगों को मृत क्यों दिखाया गया, और इन्हीं परिवारों के 42 लोगों का नाम किन कारणों से जो है कि राशन कार्ड से काटा गया। दूसरी बात ये, आप से एक चीज हम ये भी पूछना चाहते हैं, आप ही से सब हम लोग सवाल किए कि राशन कार्ड में से अगर नाम काटना हो या नाम जोड़ना हो तो ग्राम प्रधान, वहां के सेक्रेटरी और वहां के वीडियो के द्वारा जब ऑथराइज करके कोई कागज आपके पास उपलब्ध होंगे तभी नाम काटा या जोड़ा जाएगा। तो क्या इन 9 लोगों का नाम या इनके परिवार के 42 लोगों का नाम काटने से पहले उस चीज का
जानकारी लिया गया था या उन अधिकारी, उन प्रधान, उन सेक्रेटरी और उन वीडियो साहब का सिग्नेचर लिया गया था। ऐसे दस्तावेज आपके पास प्रस्तुत किए गए थे जिसके आधार पर इन लोगों का नाम काटा गया था। तो उसे भी आप जांच का में अपने शामिल करें और इन लोगों के जो नाम काटे गए हैं इनको प्रॉपर वे में राशन मिल सके। इसके लिए हम लोग यही चाहेंगे कि भाई यहाँ पर एक कैंप लगा करके इनकी समस्याओं को जल्द से जल्द निस्तारित किया जाए। विनय जी, आप भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं और मंत्री भी हैं, अपने महामंत्री हैं, महामंत्री भी हैं जी। आपके क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये समस्या मेरे संज्ञान में आई तो मैं सबसे पहले कोटेदार महोदय से फोन करके पूछा, फिर उसके बाद मैं एडीएम साहब से बात किया, उसके बाद मैं सेक्रेटरी साहब से भी बात किया तो बोले ऐसी मुझे जानकारी नहीं है। एडीएम साहब बोले कि आप उन लोगों को चिन्हित करके उनका पेपर लेकर आइए और मैं दिखवाता हूँ। तब तक एडीएम साहब का ट्रांसफर हो गया कुंदन राज कपूर जी का। और इसके बाद मैं यही चाहता हूँ कि जिन लोगों का नाम कटा है, इस साजिश की, इतनी बड़ी साजिश के खिलाफ जितने भी लोग हैं उनके खिलाफ उचित से उचित कानूनी कार्रवाई हो और लोग जेल जाएं। क्योंकि मेरे गांव के लोग जीवित व्यक्ति हैं और मेरे भैया हैं, दादा, सभी लोग मेरे अपने ही लोग हैं, क्योंकि मेरे लोगों को चिन्हित करके नाम काटा गया है। तो भाई तो दुख तो होगा ही, क्योंकि मेरे लोग हैं तो जिंदे व्यक्ति मर गए हैं, तो बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे लोग जिंदे हैं, शासन में इनको कोई मान लीजिए राशन नहीं मिलेगा, फिर भविष्य में आवास नहीं मिलेगा, किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, बहुत सारी समस्याएं हैं ना। जी जी। अब बहरहाल ये तो कंप्यूटर या सिस्टम का खेल है। आप लोगों के द्वारा ये भी कहा गया कि जब नाम जुड़वाने के लिए जब ये लोग तहसील जाते हैं तो तहसील में तैनात वहाँ पे संविदा कर्मी शिवा मौर्य के द्वारा ये बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी के कारण ऐसा हो गया है। तो सॉफ्टवेयर में यदि गड़बड़ी के कारण ये सब हुआ है तो उस सॉफ्टवेयर को ठीक कराने की जिम्मेदारी क्या इन ग्रामीणों की है या विभाग में बैठे हुए लोगों की, ये तो आप लोगों पर डिपेंड करता है। बहरहाल हम लोग यही चाहेंगे कि इस समस्या का निजात जल्द से जल्द विभाग इनको दे और ताकि इनको प्रॉपर वे में राशन का लाभ मिल सके। हमारे साथ बने रहिएगा। जब भी चंदौली की धरा पे इस तरीके की समस्याएं दिखेंगी हम वहां जाएंगे और प्रखर और मुखर तरीके से वहां की बात को उठाने का काम करेंगे। हमारे साथ कैमरा सहयोगी सोहराब के साथ धनंजय ओझा, NSD टाइम्स, चंदौली।